मिला टाइम्स में खुशामदीद। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज अख्तिताम हो गया। 16 दिनों की इनकी यात्रा रही और इस यात्रा को कामयाब यात्रा कहा जा रहा है। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और 1 सितंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में एक बड़े प्रोग्राम के इनेकाद के साथ इस यात्रा का अख्तिताम हो गया। 16 दिनों में इन दोनों नेताओं ने और इनके साथ इन दोनों पार्टी के वर्करों ने और साथ में कुछ और छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल थी। इन सब ने तकरीबन बिहार के तमाम ज़िला का, तमाम डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और गाड़ियों के ज़रिए इनकी यात्रा हुई थी। पैदल यात्रा नहीं थी। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि शायद ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो वो यात्रा उनकी पैदल थी, लेकिन ये यात्रा इनकी गाड़ियों से थी। और जो देखने में आया सोशल मीडिया पर लोगों ने जो बताया, खुद मिला टाइम्स के रिपोर्टर्स भी बिहार में कई इलाकों में मौजूद थे, सीतामढ़ी में, किशनगंज में, मधेपुरा में, मधुबनी, दरभंगा। तो जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही थी हर जगह वहाँ के लोकल लोगों ने, मकामी लोगों ने इस यात्रा का इस्तकबाल किया, गर्मजोशी से खैर मकदम किया। और इस गर्मजोशी को, आवाम की भीड़ को, आवाम के रद्द अमल को देखते हुए आरजेडी के और कांग्रेस के नेता बड़े ज़ोर शोर के साथ ये कहते हुए नज़र भी आए कि अगर आज बिहार में चुनाव हुआ, आज बिहार में इलेक्शन हुआ, तो यकीनी तौर पर एनडीए अलायंस की हार और महागठबंधन की, आरजेडी कांग्रेस की जीत हो जाएगी। पिछले दिनों जो राहुल और तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं हुई थी उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ यात्रा की थी, लेकिन बिहार में इन दोनों की यात्रा नहीं हुई थी और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार में खुद अकेले लीडर बने रहना चाहते हैं, किसी और को वो मौका नहीं देना चाहते हैं, किसी और के साथ उनका जमता नहीं है। तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार का जो 2024 में ख़राब रिजल्ट आया तो वजह यह थी कि कांग्रेस को दूर रखा गया, राहुल गांधी को दूर रखा गया। बल्कि कई जगह ऐसी थी जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो वहां तेजस्वी यादव यात्रा करने भी नहीं गए, वहां रैली को उन्होंने खिताब नहीं किया। वजह बताई गई कि टेक्निकल प्रॉब्लम है या टाइम खत्म हो चुका है। बहरहाल इस मरतबा 2025 के असेंबली इलेक्शन को सामने रखते हुए इन दोनों नेताओं ने एक साथ यात्रा किया। 17 अगस्त को यात्रा की शुरुआत हुई थी और बिहार के सासाराम में एक शानदार स्टेज लगाया गया था। तमाम नेता नजर आ रहे थे। यह अलग बात है कि उन नेताओं में कोई भी मुसलमान वहां मौजूद नहीं था और आज 16 दिनों बाद जब इस यात्रा का इख्तिताम हुआ तो स्टेज से जिन लोगों ने खिताब किया उसमें भी कोई मुसलमान नज़र नहीं आया। ना 16 दिनों में किसी मुसलमान को इन लोगों ने अपने साथ करीब रखा। इनकी पार्टी के जो वर्कर और नेता हैं वो ज़रूर मौजूद नज़र आए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता को उमूमन ये पार्टी दूर रखती है। AIMIM के प्रोग्राम में न तो इन पार्टियों में से कोई शिरकत करता है, न इनके प्रोग्राम में AIMIM को बुलाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसकी क़यादत मुसलमानों के हाथों में है उनमें से भी किसी को इनवाइट नहीं किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी मानी जाती है, सेकुलर पार्टी के साथ उनका अलायंस भी हमेशा रहता है, उसमें से भी किसी को नहीं बुलाया गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में से भी किसी को नहीं बुलाया गया, ना मौलाना को बुलाया गया। जबकि कांग्रेस का मौलाना की पार्टी से अलायंस आसाम में रहा है। 2021 का चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था। इंडियन नेशनल लीग में से भी किसी को नहीं बुलाया गया या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI में से भी किसी को नहीं बुलाया गया। बहरहाल आइए आपको बताते हैं कि आज राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने अपने खिताब में क्या कुछ कहा, दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा। और आज सोशल मीडिया पर वोटिंग भी हो रही है, मुकाबला हो रहा है कि तेजस्वी यादव का जो भाषण है वो ज़्यादा पावरफुल रहा या फिर राहुल गांधी का ज़्यादा पावरफुल रहा। हालांकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव के भाषण में आज ज़्यादा दमखम था, ज़्यादा हिम्मत के साथ, जोश के साथ भाषण दिया और उनके भाषण में आवाम को अलग तरह का मज़ा आया। थोड़ा सा बिहारी भाषा भी, बिहारी स्टाइल भी उन्होंने इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का जो भाषण था, राहुल गांधी की जो आज गांधी मैदान में स्पीच थी, बहुत शॉर्ट थी। तो ज़रा आप इन सब को सुन लीजिए क्या कुछ हुआ। यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में NCP, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद
वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, एक वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना? इस सरकार को भगाना है ना? हम लोग डरे वाला हैं। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग FIR वगैरह से डरने वाले नहीं। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे FIR करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना? मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आपने उन सभी नेताओं को सुना जो पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया था। अखिलेश यादव आखिरी दिन में न रहे, न पहले दिन में थे, लेकिन बीच में उन्होंने इस यात्रा को ज्वाइन किया और कई जगह उन्होंने स्पीच दी, भाषण दिया। और उनका ये जुमला सबसे ज़्यादा वायरल रहा कि पहले हमने अवध में मिलकर हराया था, अब मगध में मिलकर हराएंगे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था इस यात्रा में, आप उसको भी सुन लीजिए। बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग
यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। से हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार, इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। अखिलेश यादव को कई और नेताओं ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया, जैसे शिवसेना के एमपी संजय रावत नजर आए, इसी तरह यूसुफ पठान जो टीएमसी के एमपी है वो भी नजर आए। उन्होंने भी इस यात्रा को आखिरी दिन में ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी। इसके अलावा कोई और खास चेहरा नजर नहीं आया। ये यात्रा जब मुंगेर से गुजरी थी तो उन दिनों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खनका रहमानी पहुंचकर अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से भी मुलाकात की थी और उनके साथ मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। खासतौर पर उनके हल्के ने इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया। राहुल गांधी ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से इन तस्वीरों को शेयर किया था। ये लोग रहमानी मुंगेर में मौलाना वली रहमानी नबरुल्लाह मरकदहू की कब्र पर भी गए, उसकी भी इन लोगों ने ज़ियारत की, उसकी चर्चा रही। बहरहाल इस यात्रा का अख्तिताम हो गया। अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या आपके इलाके से, आपके गाँव से यात्रा गुजरी थी? आपने इस यात्रा की किसी गाड़ी को गुजरते हुए देखा था? आपने क्या कुछ महसूस किया था? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और रद्द-ए-अमल ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपका दिल करे तो मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, मेंबर बन जाइए। यहाँ QR कोड मौजूद है, इसको स्कैन कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है।
फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।